सभी पापों का पश्चाताप हो सकता है। सभी आपकी गलतियों की माफी प्रभु जी दे सकते हैं, परंतु गर्भ हत्या का पश्चाताप नहीं है। गर्भ हत्या से बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता है। सभी पापों का जो राजा है वो गर्भ हत्या है। नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आजकल तो आम बात हो गई है गर्भ हत्या करवाना, बहुत साधारण में लोग ले गए हैं गर्भ हत्या करवाना। 50,000 ले गए डॉक्टर के पास, पहले चेकअप करवा लेंगे, हाँ, फिर बेटा या बेटी है डॉक्टर साहब देखना, अजी आपके बेटे लो 1.5 लाख का खर्चा आ जाए, मार दो, निकाल दो। गर्भ हत्या करते हैं और फिर शहंशाह बन के अपने आप को सोचते हैं आज हम बहुत अच्छा काम करके आए हैं। क्या मुंह लेके जाते हो आप मंदिर में फिर ऐसा काम करके? क्या मुंह लेके जाते हो आप भगवान के सामने ऐसा काम करके? इस कार्य को करने के बाद तो आप प्रभु को मुख दिखाने लायक ही नहीं बचते हैं जी। आप प्रभु के सामने जाने के योग्य ही नहीं बचते हैं इस कार्य को करने के बाद। आम बात लोगों ने समझ ली है। चाहे खर्चा 1.5 लाख का आ जाए पर बेटी को जन्म नहीं देंगे, चाहे खर्चा कितना। क्यों? क्योंकि बेटी का विवाह में लगाना पड़ता है और बेटों के विवाह में मिल जाता है, इसलिए बेटाओं का जन्म करेंगे। क्योंकि जितना भी कर्जा किया है वो बेटे के दहेज में मांग करके पूरा पटा देंगे, पूरा चुका देंगे। जितने जीवन भर का कर्जा है वो ससुराल से मांग करके वो चुकता हो जाएगा। इसलिए बेटा नौकरी भी करता है, बेटा बहू भी लाता है, बेटा से संतान वृद्धि होती है, बेटा से परिवार बढ़ता है, बेटा से दहेज मिलता है, केवल बेटा से सब होता है। परंतु हो सके तो कभी अपने हाथों से ऐसा पाप मत करना, हो सके तो। हमें पता है बुरा लगता है लोगों को, परंतु जिस बेटी को आप मार के फेंक आते हैं ना, जितना बुरा आपको नहीं लग रहा होगा, हम बोल रहे हैं, सोचना कभी उतना बुरा उस बेटी को लग रहा है जिसको आप मार के और किसी नदी नाले में डाले आते हैं। उस बेटी को लगता है, वो फिर क्या सोचती है। इसमें पिता की गलती से ज्यादा माँ की गलती बताई जाती है, क्योंकि माँ की तो इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए ना कि मैं बेटी को जन्म नहीं दूंगी, क्योंकि माँ भी तो किसी एक की बेटी होती है। आप भी तो किसी की बेटी थी, आप भी तो किसी की बहन थी, आपको भी तो किसी की बेटी ने ही जन्म दिया था। फिर आपकी तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। बल्कि भैया घर में अगर बेटी मिल जाए ना, बेटी का जन्म हो जाए, तो भगवान से धन्यवाद करने जरूर जाना कि हाँ तूने मुझे एक बेटी दे दी। धन्यवाद करने जरूर जाना। बेटा आपका वंश है तो बेटी आपका ही तो वंश है, वो कहीं और से तो आती नहीं है ना। बेटी आपका, बेटा आपकी शान को बढ़ाता है तो बेटी आपके मान को बढ़ाती है। बेटी दुनिया में आपका मान बढ़ाती है। बेटा अगर आपके एक वंश को आगे ले जाता है तो बेटियां तो 2-2 कुल के नाम को रोशन करती है। बेटा तो एक ही वंश को करेगा, वो तो 2-2 कुलों की शान होती है। पूरे 2-2 कुलों की शान नहीं भैया, वो तो पूरे गांव की शान होती है। अगर एक बेटी कोई अच्छा काम कर जाए तो फिर लोग क्या कहेंगे, उस घर की बेटी नहीं कहते हैं, उस गांव की बेटी कहते हैं। उस गांव की बेटी ने इतना अच्छा नाम कमाया है, उस गांव की बेटी ने इतना अच्छा नाम किया है, पूरे गांव का नाम रोशन करते हैं ये तो। फिर लोगों की सोच कहाँ डगमगा जाती है बताएं?